हमारी समस्या ये है कि हम जो प्रदेश कार्यालय से राष्ट्रीय कार्यालय से कार्यक्रम आते हैं, हम उस कार्यक्रम में तो शरीक होते हैं, कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद हम कार्यक्रमों का आयोजन नहीं करते। और आप लोग राजनीतिक हैं, कहाँ कहाँ याद करने की जरूरत है आप ये अच्छी जानते हैं। और अगर आप सब जगह याद करेंगे तो समाजवादी पार्टी इतना आगे बढ़ जाएगी कि किसी की ताकत नहीं है कि उसको रोक पाए। और संविधान में रिजर्वेशन की व्यवस्था की, कुछ लोग रिजर्वेशन का विरोध करते हैं। रिजर्वेशन कोई नौकरियों का मामला नहीं है, कोई रोजी रोटी का मामला नहीं है। संविधान रिजर्वेशन में जो व्यवस्था की गई संविधान में रिजर्वेशन मामला हिस्सेदारी का है, भागीदारी का है कि इस देश में हम रहते हैं, इस देश को बनाने में हमारा और हमारे पूर्वों का भी योगदान है। तो इस देश के जितने संसाधन हैं उन सारे संसाधन में इस देश के गरीब और पिछड़े और दलित का भी अधिकार है, उसकी आबादी के हिसाब से अधिकार। मैं ये समझता हूँ कि अगर समाजवादी पार्टी और जन अधिकार पार्टी के लोग अगर छोटे छोटे कार्यक्रमों का ऑर्गेनाइज करें, अगर यही कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करें विधानसभा स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, और हमारे कुछ साथी वक्ता बोल ले जाएं, तो आपकी समाजवादी की बात बहुत बड़ी हो सकती है, बहुत आगे बढ़ सकती है। हमारी समस्या ये है कि हम जो प्रदेश कार्यालय से राष्ट्रीय कार्यालय से कार्यक्रम आते हैं, हम उस कार्यक्रम में तो शरीक होते हैं, कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद हम कार्यक्रमों का आयोजन नहीं करते। कल बहन वीरांगना फूलन देवी की पुण्यतिथि थी, 25 तारीख को कल के दिन वो शहीद हुई थी। आप सब लोगों ने याद किया होगा, बड़े पैमाने पर याद करने की जरूरत है उनको। और आप लोग राजनीतिक हैं, कहाँ कहाँ याद करने की जरूरत है आप ये अच्छी जानते हैं। और अगर आप सब जगह याद करेंगे तो समाजवादी पार्टी इतना आगे बढ़ जाएगी कि किसी की ताकत नहीं है कि उसको रोक पाए। इसलिए चाहे वो छत्रपति साहू जी महाराज हो, महात्मा फुले हो, ललई यादव हो, पेरियार हो, पेरियार की तो चर्चा हम लोग कम करते हैं। हम लोग अहिल्याबाई होलकर की चर्चा कर सकते हैं, संतराम बीए की चर्चा कर सकते हैं, संत गाड़गे की चर्चा कर सकते हैं, वीरांगना झलकारी बाई की चर्चा कर सकते हैं। और जहाँ जहाँ करनी चाहिए आप लोग राजनीतिक आदमी इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं। अगर ये चर्चाएं हम करें, उस्मान शेख की चर्चा हमें कहाँ करनी, देश के लिए बलिदान दिया उन्होंने। अगर हम ये सब चर्चाएं करें तो समाजवादी पार्टी या जन अधिकार पार्टी को कोई पीछे नहीं कर सकता है। इसलिए मैं आज इस मौके पर कहूँगा कि जिस संविधान दिवस को हम याद कर रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा और संविधान में रिजर्वेशन की व्यवस्था की। कुछ लोग रिजर्वेशन का विरोध करते हैं। रिजर्वेशन कोई नौकरियों का मामला नहीं है, कोई रोजी रोटी का मामला नहीं है। संविधान रिजर्वेशन में जो व्यवस्था की गई संविधान में रिजर्वेशन मामला हिस्सेदारी का है, भागीदारी का है कि इस देश में हम रहते हैं, इस देश को बनाने में हमारा और हमारे पूर्वों का भी योगदान है। तो इस देश के जितने संसाधन हैं उन सारे संसाधन में इस देश के गरीब और पिछड़े और दलित का भी अधिकार है, उसकी आबादी के हिसाब से अधिकार है।